देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे समय बीता काफी, उम्मीदें अभी बाकी। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे के बाद से 41 लोगों की जान बचाने की कोशिशें जारी हैं। 12 नवंबर से टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें चल रही। हालांकि अब तक सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद की एक किरण जरूर जग गई है। इसके तहत मलबे में को भेद मजदूरों तक उम्मीदें जो है अब वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इसकी मदद से टनल में फंसे मजदूरों तक एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी भी कैमरा भेजा गया, जिसके बाद पहली बार टनल में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई है। सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। साथ ही इन मजदूरों के लिए पहली बार खिचड़ी भेजी जा सकी है। निश्चित ही ये पल राहत देने वाला था। वहीं इन सब के बीच मजदूरों की सही सलामती के लिए दुआएं भी की जा रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष समेत तमाम दल ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। वहीं इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार बातचीत कर रहे हैं, राहत बचाव कार्यों की जानकारी ले रहे हैं। वहीं सीएम धामी भी पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि सुरक्षित मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने लापरवाही और भ्रष्टाचार का एक कारण बताया है और यह कहा है कि मजदूर अभी भी नहीं निकल पाए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार हादसे की सीबीआई जांच कर दोषियों के विरुद्ध अपराधियों पर मुकदमे दर्ज करे। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन करते हुए विपक्ष की मानसिकता पर सवाल खड़े किए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार बढ़ता इंतजार चिंता को बढ़ा रहा है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि टनल में फंसे लोगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन, खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए 6 इंच के पाइपलाइन डालने में सफलता मिल गई है और इसकी मदद से टनल में फंसे मजदूरों तक एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी भी कैमरा भेजा गया है। और इसके बाद हादसे के बाद पहली बार टनल में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई। सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। साथ ही इन मजदूरों के लिए पहली बार खिचड़ी भी भेजी जा चुकी है। निश्चित ही ये पल राहत देने वाला था। वहीं इन सब के बीच मजदूरों की सही सलामती के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष समेत तमाम दल ईश्वर के प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाए। सहारा लिया जा रहा है क्या सरकार को? नहीं, सहारा नहीं है। हम लोग अपनी ओर से लगातार कर रहे हैं और निश्चित ही ये देश आस्थाओं का देश है और हम लोगों ने सोचा है कि ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि सरकार को सद्बुद्धि आए और निर्णय सही ले और जल्दी से जल्दी जो हमारे भाई वहाँ फंसे हुए हैं उनकी जान बचाई जा सके। सरकार ने शुरुआत में एक मशीन लाए, 2 दिन बाद वो 1.25 मीटर खोदने के बाद वो मशीन खराब हो गई। उसके बाद दूसरी मशीन हरकुलिस विमान से लाई गई, काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद वो मशीन भी जो है 24 मीटर खोदने के बाद बंद हो गई। लेकिन सरकार को 5 दिन जाने के बाद ये याद आए कि उसमें बीच में एक जेसीबी भी फंसी हुई है, एक गाड़ी भी फंसी हुई है, तो आप ऊपर से छेद करने का। अरे 5 दिन तक क्या तुमको पता नहीं था? पहले आपने 35 आदमी कहा, फिर 40 कहा, कल 41 की सूची जारी हुई है। तो सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है और कुछ भी नहीं हो रहा। कोऑर्डिनेशन आपस में सही से नहीं बना है। अब जाके गडकरी जी आए हैं और उन्होंने वहाँ खुद ध्यान दिया है, तो शायद अब कोऑर्डिनेशन बने।
लेकिन अभी भी जो अंदर खाने खबरें आ रही कि 14 से 15 दिन और लग सकते हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। बिना सूर्य की रोशनी के, बिना पर्याप्त भोजन, बिना पर्याप्त ऑक्सीजन, बिना पर्याप्त पानी के लोग वहाँ अंदर हैं, क्या उनकी मनोदशा हो रही होगी। तो ये चिंता का विषय है और इसीलिए हमने देव सहारा भी ले रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से यज्ञ कर रहे हैं कि सरकार और एजेंसीज को सद्बुद्धि आए और जो वहाँ अंदर फंसे हुए हैं लोग, उनकी जान बच सके और उनको सही समय पर बाहर निकाला जा सके। देखिए, विपक्ष है, बहुत ही निंदनीय बयान उनके हैं और इस पूरे घटना चक्र में जिस तरह की उन्होंने बातचीत की है वो उनका अपरिपक्वता थी, वो असंवेदनशील थे। जब 40 लोगों की जान फंसी हुई हो और वो सुरंग के अंदर हो, वो तब इस तरह की राजनीति करने से बाज ना आ रहे हों, तो मुझे लगता है इससे दुखद कुछ नहीं है। उन्हें इस समय एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी। हमने उन्हें कहा था कि उनको कोई सुझाव है तो वो दें। आज हमारे लिए बहुत सुकून के पल हैं कि 6 इंच का पाइप उन मजदूरों तक, भाइयों तक पहुंच चुका है, उनके चित्र भी जारी हो चुके हैं। ये प्रतिपक्ष जो कल तक चिल्ला रहा था और जो समाज में उनके परिवारजनों का, देश का, जो उनके प्रति चिंता प्रकट कर रहे थे, उनको हतोत्साहित करने का काम विपक्ष ने किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हमारे देश के विशेषज्ञ, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे मुख्यमंत्री जी की कुशल कार्य प्रणाली से और जो वहाँ पर एक्सपर्ट थे, उन सब के बाद ये सफलता प्राप्त हुई है। अब निश्चित रूप से आज हम आश्वस्त हैं कि बहुत जल्दी वो जो श्रमिक भाई हैं वो सकुशल बाहर निकलेंगे और ये विपक्ष के मुंह पे भी करार तमाचा होगा। वहीं इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। वहीं सीएम धामी भी पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि सुरक्षित मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं विपक्ष इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का कहना है कि हादसा अनुभवहीनता, परियोजना निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण हुआ। सरकार हादसे की सीबीआई जांच कर दोषियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज करे। विपक्ष सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन करते हुए विपक्ष की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही विपक्ष से सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने 10 दिन बाद भी मजदूरों के बाहर न निकलने पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। 1 सप्ताह से भी अधिक का समय बीत गया है, बल्कि मैं समझता हूं कि 10 दिन से अधिक का समय बीत गया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में 40 मजदूर आज तक फंसे हुए हैं। मैंने तात्कालिक रूप में उस दिन ये कहा था कि अभी इस पर कुछ रिएक्ट बहुत इस रूप में नहीं किया जा सकता कि सरकार के प्रयासों में कोई कमी हो। उस दिन मैंने ये कहा था, लेकिन मैंने ये कहा था कि सरकार को तत्काल इसमें प्रयास करने चाहिए। आज इतना समय बीत जाने के बाद ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि सरकार के पास न इच्छा शक्ति दिखती है और सरकार के पास न सामर्थ्य दिखती है। ऐसे लुंज पुंज सरकार, जिसको कि डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, आज 10 दिन से उन 40 फंसे हुए लोगों की स्थिति का भी पता नहीं लगा पा रही है, बता नहीं पा रही है कि उनकी स्थिति क्या है। ये सरकार जो लुंज पुंज सरकार है, जो किंग कर्तव्य विमूढ़ सरकार है, जिसके पास ये कोई काम करने का तरीका ही नहीं, पता नहीं किस प्रकार से किया जाए, ऐसी सरकार को रहने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आखिर दिवाली बीती, दिवाली के बाद तमाम इतना समय बीत गया, लेकिन अब तक आप लोग मशीनों का ही लाना ले जाने की बात कर रहे हैं। आप सामने आकर कृपया ये बताएं कि उन मजदूरों की अंदर स्थिति क्या है। आप ये कह रहे हैं कि पानी के पाइपलाइन से उन्हें खाना दिया जा रहा है, ऑक्सीजन वहां पहुंचाई जा रही है, लेकिन सिर्फ इतने दिन से अंधेरे टनल में खाना और ऑक्सीजन ही पर्याप्त नहीं होता है। कोई बीमार है, क्या है, उनको निकालने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, सरकार ये बताए कि क्या उनके पास उनको निकालने के लिए जो तकनीकी चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, क्या सरकार के पास वो सामर्थ्य नहीं है? और अगर सरकार ऐसा कहती है कि उनके पास सामर्थ्य नहीं है, तो और भी इस तरह से बातें हो सकती हैं। लेकिन सरकार को चिंता करके तत्काल इस पर अपना रिएक्शन देना चाहिए। सरकार को आज इस पर
प्रेस करनी चाहिए, सामने आकर इस बात को बताना चाहिए। मुझे सूचना मिली है कि रेड कारपेट नहीं बिछाई गई है। वहाँ के जिलाधिकारी महोदय का भी बयान आया है कि रेड कारपेट नहीं बिछाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस आपदा में भी राजनीति करने के अवसर ढूंढ रही है। हमारा छोटा राज्य है, देवभूमि उत्तराखंड है, और हमको विकास के काम में आपदा के समय में एकजुट होना चाहिए। इसमें राजनीति ढूंढना, ओछी राजनीति करना, ये ठीक बात नहीं है। और मैं कांग्रेस को सलाह देना चाहता हूं कि उनके पास हिंदुस्तान में, पूरे विश्व भर में अगर कोई विशेषज्ञ है या कोई विशेषज्ञ कंपनी है जो जल्दी से जल्दी फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाल सके, तो उनके सुझाव का स्वागत है। उनको सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, और नकारात्मक राजनीति करने के लिए उत्तराखंड की भूमि को चुनना ये उचित नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो केंद्र में भी, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार चिल्ला चिल्ला के डबल इंजन की बात करती थी, विकास की बात करती थी, लेकिन आज हालत ये है, हमारे 10 दिन से 41 मजदूर उस टनल के अंदर है। मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार ये बताए कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या थी। जब आप इतनी लंबी सुरंग खोद रहे हैं तो आपने इससे पहले उसका भौतिकी संज्ञान करके उसका परीक्षण क्यों नहीं किया कि अगर ये कहीं पर भी कमज़ोर रहेगी तो हमारा अल्टरनेट क्या होगा। सुरक्षा टनल आपको पहले से तय था कि आपको एक ऐसा निकास बनाना चाहिए, कहीं पर भी अगर ऐसी दुर्घटना टनल के अंदर आए तो निकास द्वार आपका होना चाहिए था। तो सरकार कहाँ है? सरकार आज कह रही है मशीनें वहाँ से लाओ, बाई एयर लाओ, ये लाओ, एयरपोर्ट्स लगाओ, लेकिन सरकार पहले से, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं था। केवल अपने ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए ठेकेदारों को काम दे दिया। लेकिन ये कभी कोई भी अधिकारी, टेक्निकल एक्सपर्ट ऐसा कोई नहीं बता पा रहा कि जब वो टनल धंसी तो उससे पहले क्यों नहीं उन्होंने उसकी जांच की। कुल मिलाकर उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे के 10 दिन बाद भी मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि अब मजदूरों तक पर्याप्त ऑक्सीजन, खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए 6 इंच के पाइपलाइन डालने में सफलता मिल गई है। देखना होगा कब तक मजदूरों को टनल से बाहर निकालने में सफलता मिल पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो मजदूरों को राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। राहत सामग्री उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। आज कल उन्हें बॉटल्स में खिचड़ी भेजी गई थी, साथ ही साथ अब धीरे धीरे उनको खाना भी प्रोवाइड कराना शुरू किया जाएगा। ये जो भी जरूरत का सामान है वो उन तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि 41 जिंदगियां आखिर इस टनल से बाहर कब निकल पाएंगी। हालांकि सरकार द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष द्वारा इन कोशिशों को नाकाफी माना जा रहा है। विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। देवभूमि से लगातार विपक्ष कह रहा है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, तो वही सत्ता पक्ष का कहना है कि कोशिशें की जा रही हैं और जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। लगातार आज 10वां दिन है। कैमरा पहुंचाया गया है एक पाइप के जरिए, जिससे उन 41 मजदूरों को देखा जा रहा है। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित हैं, ये राहत की बात है। उन तक खाद्य सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है वो पहले पहुंचाई जा रही थी, हालांकि उस मात्रा में नहीं पहुंच पा रही थी जिस मात्रा में ऑक्सीजन का नीड था। अब उस ऑक्सीजन को नीड पूरी करने के लिए भी अब वो जो पाइप डाला गया उससे ऑक्सीजन की नीड भी पूरी की जाएगी। तो ऐसे में जो 41 मजदूर हैं वो फिलहाल सुरक्षित हैं। और इस पूरे मामले को लेकर एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपको ले चलते हैं, क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। हाँ सर, नमस्कार। ये जो पूरी घटना हुई है और जो ऑपरेशन अभी शुरू हुआ है और जिस तरीके से वीडियो आए हैं, इसके बाद अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ है, और दूसरा क्या कोई दिन आपने तय किया है कि इस दिन तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा, उन लोगों को बचा लिया जाएगा? नहीं, आज जो वीडियो आया उसके बाद में क्या डेवलपमेंट हुआ है आज का दिन में बेसिकली? देखिए, बेशक हाँ, वीडियोस वहां पर, उस वीडियो से आपको मालूम हो रहा है कि
जो अंदर फंसे हैं मजदूर, वो उनकी जान सलामत है इस वक्त, और लाइट भी अंदर से दिख रही है काफी हद तक। मैं उम्मीद करता हूं कि छोटे से अरसे में ही कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वहां डालकर और ज्यादा फोकस तरीके से, ज्यादा रिलायबल तरीके से हम वहां का चित्र दिखा पाएंगे बाद में, और उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकेंगे ताकि उनकी एक्चुअल नीड्स क्या है उसके बारे में हम ज्यादा समझ पाएंगे। अभी जो आवाज है, कम्युनिकेशन बेशक बना हुआ है, मगर वो कम्युनिकेशन जो है थोड़ा उसमें चैलेंज है, क्योंकि वो उस पाइप के जरिए एक मेगाफोन के तौर पे आवाज ऊपर नीचे जा रही है। 170 सर, जो 6 इंच की पाइप अंदर गई है, अभी कितना अंदर तक उसको भेजा गया है? दूसरा, ये एनडीएमए की प्रेस वार्ता आप सुन रहे हैं। एनडीएमए की प्रेस वार्ता आपने सुनी, जहां पर उन्होंने बताया कि राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। करीब 6 इंच का पाइप है जो फिलहाल अंदर गया है, उसके थ्रू ही ऑक्सीजन प्लस जो खाद्य सामग्री है उसे भेजा जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भाट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और AK बयानी साहब, जो कि प्रोफेसर हैं, भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जपेंद्र जी मैं आपसे करूंगी। अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन ली, अभी वक्त लगेगा लेकिन कोशिशें जारी हैं। हालांकि इन कोशिशें की जा रही हैं, विपक्ष इसे नाकाफी मान रहा है और सरकार की हेला हड़वाली, लापरवाही जैसे आरोप विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे हैं। जो काम 10 दिन बाद हो रहा है वो काम शुरुआत में क्यों नहीं किया गया, ये सवाल है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? विपक्ष निश्चित तौर पर अपनी जो भी विपक्ष के बयान हैं, वो विपक्ष के नाते वो एक सार्थकता नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं। हम लोग कल ही घटनास्थल से लौटे हैं, 2 दिन से हम लोग भी वहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा वहां गए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी वहां थे। पूरे ऑपरेशंस के साथ पूरे अधिकारियों की, कार्यदायी संस्था की वहां मीटिंग्स हुई और उसके बाद उस घटनास्थल पर सुरंग के अंदर लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी और गडकरी जी लगभग आधा घंटा अंदर रहे और आधा घंटा अंदर भी मॉनिटरिंग हुई और बाकायदा अंदर भी डिस्कस हुआ, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हुआ कि हम कितनी जल्दी वहां तक पहुंच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि वहां सभी जो लोग फंसे हुए हैं अंदर, उनके परिवार के लोग वहां थे, उनके साथ भी नितिन गडकरी जी ने भेंट करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेंट करी और भेंट ही नहीं करी, उनसे एक अच्छा खासा लंबा वार्तालाप भी हुआ और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि निश्चित तौर पर ये हमारी जिम्मेवारी बनती है और सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से कहीं भाग नहीं रही है, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रही है और जितना जल्दी हो सके कार्यदायी संस्था और बाहर से भी जो हम लोगों ने टेक्निक्स और टेक्नीशियंस और स्पेशलिस्ट बुलाए हैं, वो भी रात दिन लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर अब ये उम्मीद जगी है कि वो 6 इंच का पाइप दोबारा अंदर गया है, उन्हें ऑक्सीजन और जो फूड फीड किया जा रहा है और उसके बाद आज वहां कैमरे के माध्यम से उनसे वार्तालाप भी हुआ है और वो मीडिया में भी वो चीजें आई हैं ताकि लोगों को बाहर भी पता चले कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन देर हो रही है। हम परिवारों की भी मनोदशा समझ सकते हैं, हम उन वहां फंसे हुए अपने कर्मियों की भी मनोदशा समझ सकते हैं, लेकिन प्रकृति के आगे और ऐसी आपदा के आगे टेक्नोलॉजी और जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं वो हार नहीं मान रहे हैं, वो निरंतर अपने प्रयास उनके आगे बढ़ रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। और अब ये बिल्कुल एहसास होने लगा है कि निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों के अंदर, 1 दिन या 2 दिन की बात रह गई है कि उन्हें किसी ना किसी तरह कुशल बाहर निकाला जाएगा और हजारों लाखों लोगों की प्रार्थनाएं उनके साथ है। पूरा उत्तराखंड प्रार्थना कर रहा है कि इस हादसे में जो लोग फंसे हैं वो विकास का
पहिया हैं, वो देश के अंदर पूरे कितनी टनल्स बनती हैं, कितने विकास कार्य होते हैं राज्यों में, तो यही वो लोग हैं जो उस राज्य की विकास की गति को गति प्रदान करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। तो दुआओं का असर दवा से ज्यादा होता है, प्रयासों से ज्यादा होता है, प्रयासों में कमी नहीं है। और आज सब उत्तराखंड वासियों की दुआएं उन 41 लोगों के साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सभी को कुशल बाहर निकालने में हम सब लोग कामयाब होंगे और निश्चित तौर पर आगे फिर उसके बाद देखा जाएगा कि अब आगे की रणनीति कैसे बना। ठीक है, मंजू त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मंजू त्रिपाठी जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? संतुष्ट हैं जपेंद्र जी की बातों से? विपक्ष खामखाई परेशानी क्रिएट कर रहा है, विपक्ष सार्थक बहस नहीं करना चाहता। जपेंद्र भाई ने खुद ही कह दिया कि इनकी दवा तो काम नहीं कर रही है, पर दुआ का असर हो सकता है। जो पूरा देश उन 41 मजदूरों के लिए दिन रात दुआ कर रहा है कि भगवान वो चाहे कोई चमत्कार हो जाए। और अब जपेंद्र जी ने तो खुद ही कह दिया कि हमारी डबल इंजन की सरकार भाई फेल ही है, दवा से काम नहीं चलेगा, दवा ये प्रॉपर दे नहीं पा रहे हैं, तो दुआ की ही उम्मीद कर सकते हैं। भगवान करे वो 41 जी मैं आऊंगी, इसका जवाब लूंगी आपसे। 41 मजदूर हमारे बाहर आ जाएं, सुरक्षित बाहर आ जाएं, उनके परिवार में खुशियां लौट कर आ जाएं। दिवाली, छठ पूजा, ये सब तो उन्होंने गंवा दिया, लेकिन जिस दिन वो 41 मजदूर बाहर आएंगे उसी दिन उत्तराखंड में और पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी और छठ मनाई जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। भगवान सभी को सुरक्षित रखे। पहली बात, इनके तो सभी सुरक्षा मापदंड फेल हो चुके हैं, वो आप देख ही रही हैं। पता नहीं किस कंपनी को, जिस कंपनी को इन्होंने पूरा ठेका दिया, उसके मालिक को अभी तक इन्होंने सस्पेंड क्यों नहीं किया? उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके सजा का प्रावधान है हमारे संविधान में, उसको सजा क्यों नहीं दी जा रही है? बड़े बड़े ठेके तो दिए जाते हैं, पर उसकी सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? ये मैं भाई से पूछना चाहती हूं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज जी ने ठीक कहा कि हम इतनी बड़ी विपत्ति से जूझ रहे हैं, हमारा राज्य इतनी बड़ी विपत्ति से जूझ रहा है और इनके मंत्री दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। पहली बात। दूसरी बात, मंत्रियों को हम क्या कहें, देश के मुखिया क्रिकेट मैच का आनंद उठा रहे हैं। दिवाली जैसा माहौल, दिवाली के समय भी हमारे मजदूर फंसे हुए हैं। हमारा राज्य, विपक्ष दिन रात प्रार्थना कर रहा है और पूरा राज्य प्रार्थना कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हवन यज्ञ सारी व्यवस्था रखी हुई है। मंजू जी देखिए, मैं अभी इससे पहले भी हम लोग इस पर चर्चा, एक सेकंड वेट अ मिनट, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो नहीं, विपक्ष देखिए, विपक्ष राजनीति, विपक्ष कोई चमत्कार हो वो बाहर आए। ठीक है, विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन और आपको राजनीति करनी भी चाहिए क्योंकि आप विपक्ष में हैं और आपका काम है। लेकिन ये कह देना कि मुखिया जाके मैच देख रहे हैं और वो दूसरे प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दिवाली नहीं मनानी चाहिए थी और ये तमाम चीजें, मैंने इससे पहले भी एक बार डिबेट की थी, उस वक्त भी यही चर्चा हुई थी। मुझे इस पर आपत्ति, और आपत्ति इसलिए, ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर में दिवाली नहीं मनाई होंगी, ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर में दिए नहीं जलाए होंगे, ऐसा नहीं है कि छठ पूजा नहीं मनाई गई होगी। जिस दिन वो 41 मजदूर बाहर आएंगे, देश दिवाली, उस असली दिवाली उस दिन मनाई जाएगी जिस दिन उन 41 एनीवेज, ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। जपेन जी फटाफट जवाब देंगे, उसके बाद विपिन खन्ना जी और शांति प्रसाद जी का रुख करते हैं। जपेन जी फटाफट जवाब दीजिएगा प्लीज। हमारी बात तो आप ही ने कह दी, धन्यवाद आपका। हम कह रहे हैं, हम कहते तो इन्हें लगता कि भाजपा के प्रवक्ता ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो हमने कह दी तो हम भी बीजेपी के हितैषी हो गए। कांग्रेस का ये शक्ल रहा है कि कोई भी सीरियस से सीरियस मैटर आ जाए, कोई भी दुर्घटना से संबंधित इशू आ जाए, इन लोगों ने हमेशा राजनीति के अलावा कुछ किया ही नहीं है। विकास पूरक और जनता के हित की और संवेदनाओं से भरी पूरी राजनीति भाजपा करती है और इस तरह की ओछी राजनीति कांग्रेस के हमारे साथी कर रहे हैं। पिछले इतने दिनों से, 9 दिनों से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन
क्या कहा जाए, ये यहाँ तो कटघरे में तो देखिए जपेन जी आप भी हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, उनका काम है राजनीति करना। अब कांग्रेस विपक्ष में है तो आपसे सवाल तो पूछेगी, उनका काम है सवाल पूछना। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेहूदगी और नहीं बेहूदगी जैसा कुछ नहीं था, बेहूदगी जैसा कुछ नहीं था। एक सेकंड मंजू त्रिपाठी जी, लेट मी क्लियर। देखिए जपेंद्र जी, जो सवाल है उनके जवाब तो आपको देने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि 41 मजदूरों की जान पिछले 10 दिनों से वहां टनल में फंसी हुई है। देश देख रहा है कि आखिर 10 दिन तक सरकार क्या कर रही थी, ये सवाल के जवाब आपको ही देना है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली का ही नतीजा है कि आज वहाँ जो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है ऑपरेशन, वहाँ ऑक्सीजन 10 दिन बाद सर जपेंद्र जी, 10 दिन में खुदा ना खास्ता वहाँ कोई अनहोनी हो जाती तो क्या होता, मुआवजा देकर रह जाते आप। ठीक है, रुकिए जपेंद्र जी, वेट फॉर अ मिनट प्लीज, आई डोंट हैव मच टाइम, प्लीज। जपेंद्र जी प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। मंजू त्रिपाठी जी होल्ड ऑन। विपिन खन्ना जी अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। विपिन खन्ना जी, लग जाता है हम लोगों का, 10 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। ठीक है मंजू त्रिपाठी जी, आपके सवालों के जवाब भी मैं आपको जपेन जी से लेने की कोशिश करूंगी प्लीज। हमारे पास और भी पैनलिस्ट हैं, हम जरा उनका रुख कर लेते हैं पहले। विपिन खन्ना जी अपनी बात को पूरा करेंगे। यशी जी, विपक्ष पे आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो मुझे लगता है आप पे भी आरोप लगने चाहिए कि आप भी इस मुद्दे पे पत्रकारिता कर रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछने पे बहुत बड़ी आपत्ति होती है। भारतीय जनता पार्टी सवाल कोई ना करे, यदि सवाल करेगा तो फिर वो राजनीति हो जाएगी। भैया रोजगार के नाम पे आपने युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह दे दी है, अब राजनीति के नाम पे विपक्ष को आप पकौड़े तलने की सलाह ना दे तो बहुत अच्छी बात होगी। आज 6 इंच का पाइप आपने उस टनल में डाल दिया है 11 दिन बाद, और अपनी पीठ ऐसे थपथपा रहे हैं कि जैसे आपने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। अरे भाई, उस कंपनी ने, जिस कंपनी को आप लोगों ने काम दिया था, उसके पास ना एक्सपर्ट है, ना आपकी सरकार के पास एक्सपर्ट है। आपने जिस दिन टनल में मलबा आया था उस दिन 80 घंटे का टाइम दिया था आपकी सरकार ने कि 80 घंटे में हम मजदूरों को बाहर निकाल देंगे। 1 हफ्ते बाद फिर आपने जो मशीन मंगाई वो मशीन भी आपकी फेल हो गई, डबल इंजन की सरकार भी आपकी फेल हो गई। देखिए, जिस कंपनी को यशी जी इन लोगों ने काम दिया, महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास ऐसे लोगों की टीम नहीं थी जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको ये जानकारी होती है। ठीक है विपिन जी, मैं माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपसे ही शुरू करेंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं 41 मजदूरों की जान फंसी हुई है। फिलहाल दुआओं का दौर जो है वो लगातार जारी है, रुकेगी। समय बीता काफी, उम्मीदें अभी बाकी है। देवभूमि के दंगल में आज हम इसी पर कर रहे चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। विपिन जी अपनी बात को फटाफट पूरा करेंगे, उसके बाद शांति प्रसाद भट्ट जी आपका रुख करते हैं। पत्रकार वार्ता दिखाई थी कि ये पत्रकार वार्ता करी जा रही है इस मुद्दे पर, टनल हादसे मुद्दे पर, लेकिन जो लोग पत्रकार वार्ता कर रहे थे उनको भी इस मुद्दे का पता नहीं था, उनके पास जवाब नहीं था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि सामने जो पत्रकार पूछ रहे हैं उसका हम जवाब क्या दें। एक पत्रकार ने पूछा कितना समय लगेगा, वो कह रहे हैं देखो जी हमने कैमरा भी पहुंचा दिया है, हम खाना भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि समय कितना लगेगा। देखिए, आजाद भारत में यशी जी आज उन मजदूरों को एक बंधुआ मजदूर की तरह काम, जिस दिन इस बात की जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी, उस दिन पता लगेगा कि किस तरीके से बंधुआ मजदूरों की तरह उनसे काम लिया जा रहा था, क्योंकि उन मजदूरों का बीमा तक नहीं था, ना उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन था। और जब ये कंपनी को काम दिया गया और जब इस कंपनी ने काम शुरू किया, यशी जी अगर हम एक घर बनाते हैं ना तो जे आ जाता है एमटीडीए का पूछने के लिए कि इतनी जगह आपने कैसे घेर लिया, इतनी कम जगह में आपने इतना बड़ा घर कैसे बना दिया, तो वो चालान काट देता है। इतना बड़ा वर्क देने के बाद इनकी कोई भी टीम सरकार की वहां पर नहीं गई कि किस तरीके से उस टनल में काम किया जा रहा है, क्योंकि जब टनल को बनाया जाता है तो ब्लॉक लगाए जाते हैं सीमेंट के, जिससे वो टनल कोई हादसा ना हो, कोई विपिन खन्ना जी, इस सवाल का जवाब एक बार दिया जा चुका है और उसका जवाब सीधा सीधा यही था कि भाई हमारी प्राथमिकता पहले इन 41 मजदूरों को बाहर निकालना। ये एक बारी सुरक्षित बाहर निकलेंगे, एक बारी ये सुरक्षित बाहर निकलेंगे तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। कि अब केवल परमात्मा का और भगवान का सहारा है, सरकार से तो मुझे लगता नहीं कोई उम्मीद है। जपेन जी वेट फॉर अ मिनट। ओके, शांति प्रसाद भट्ट जी अनम्यूट कीजिएगा। शांति प्रसाद जी, देखिए यशी जी, आज आपने जो डिबेट रखी है उसका जो
मूल वो रखा है कि समय बीता काफी, उम्मीद अभी है बाकी। ये तब है जब प्रचंड बहुमत की सरकार है और इस सरकार के प्रवक्ताओं ने वादा किया था कि इस घटना के 24 घंटे बाद हम सारे मजदूरों को सुरक्षा से बाहर निकाल देंगे। आज 10-11 दिन हो गए हैं, अभी भी जान आफत में फंसी है 41 मजदूरों की। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। हम विपक्ष के नेता होने के नाते सवाल खड़े कर रहे हैं इस बात को लेकर कि इतनी बड़ी रेल परियोजना यहाँ चल रही है कर्णप्रयाग, वहां पर कई हादसे हुए हैं, कई मजदूर दबे हैं, बात दबा दी गई क्योंकि वो मजदूर मर गए थे। हमारा ये कहना है कि इतनी बड़ी रेल योजना चलने के बाद, इतनी सुरंग खोदने के बाद सुरक्षा के मानकों की क्या स्थिति है, पोल खुल के रख दी एक घटना ने कि सरकार के पास सुरक्षा के कोई मानक नहीं। दूसरी बात, जो मजदूर काम कर रहे हैं वो चाहे किसी भी प्रांत के हैं, उन मजदूरों का बीमा ना होना ये बताता है कि सरकार मजदूरों को सिर्फ मौत के मुआने में डाल रही है, उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं किया है। यदि किया होता, मानकों के अनुसार काम कराए होते तो मजदूरों के बीमा भी होते, उनके सुरक्षा उपकरण उनके साथ होते। ऐसा कुछ नहीं है। अब सवाल खड़ा हो रहा है 10-11 दिन के बावजूद भी हिट एंड ट्रायल हो रहा है। आप बताइए यशी जी, हम विपक्ष के नेता होने के नाते क्या सवाल जो खड़े कर रहे हैं गलत है? और अगर हम गलत हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बताना चाहिए कि आपके ये मजदूर अगर 10 दिन से फंसे हैं, जबकि मजदूरों के बयान हैं कि हमारे को जबरन काम कराया गया, हमने बताया था ये मिट्टी धस रही है, कच्चा है यहाँ पर, उसके बावजूद भी अधिकृत बयान मजदूरों के ये हैं कि उन्होंने कहा मरना है मरो, काम करो। तीसरी बात, दिवाली के दिन काम, ये सनातन की पार्टी जो कहती है हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं, और सारे मजदूर कौन हैं? और जब दिवाली के दिन भी अगर मजदूरों का दमन सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, हम सवाल ना खड़े करें? ये तो धर्म को भी नहीं मानते, पैसा कमाने में, कमीशनबाजी में इस कदर घिर चुके हैं कि ये त्योहार तक नहीं देख रहे, मजदूरों को झोंक रहे। हम ऐसे में आवाज ना उठाएं? भाई, हम लोकतंत्रीय तरीके से आवाज उठा रहे हैं, मजदूरों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, उनका जीवन बचे, हम सबका ये प्रयास है। ठीक है। कितनी निर्लजता से ये राष्ट्रीय पार्टी के भाजपा ये बोल दे रही है कि विपक्ष को इस पे राजनीति निकाल। हम राजनीति कहाँ कर रहे हैं? आप मौका दे रहे हैं हमको बोलने। ठीक है, शांति प्रसाद जी, मजदूर आप निकाल देते। देखिए, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ। 24 घंटे में मजदूर अगर सुरक्षित बाहर आ जाते तो कौन सा आप डिबेट करते, कौन सा हम सवाल खड़ा करते? बिल्कुल। अब आपसे काम नहीं हो रहा है और आपका ये जो विपक्ष को गरियाने का मतलब है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऑल वेदर रोड में हजारों आदमी बोल्डर गिरने से मरे, तो क्या सवाल ना खड़े करते हम? आपके पुल भी गिर रहे हैं, वहां तो मजदूर दब नहीं रहे, आपकी कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कमीशन कोरी में एक अनभिज्ञ कंपनी को काम दिया जिसको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, उसने सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा, जिस कारण दुर्घटना के बाद आज पूरे देश में भारत की छवि खराब हो रही है और भाजपा को जवाब नहीं बन रहा। अब इसमें अगर आप पहले ही मानकों का ध्यान रखते तो आज ये दुर्घटना ना होती। इतना ही तो हम सब कह रहे हैं पिछले 10 दिनों से। तो भाजपा चाहती है कि जब इनसे सवाल पूछा जाए तो ये जवाब विपक्ष ना दे, और जब ये चोर बाजारी करे तब ये जय श्री राम करके सत्ता पाने की बात करें। इनका विजन कुछ नहीं है, विजन के नाम पे टेलीविजन पर आकर अनशन बोलना ये भाजपा का चरित्र है, और जब सवाल खड़े करो तो राम को आगे कर देते हैं, ये इनका राजनीतिक चरित्र है। यही कारण है कि 40 दिन के 40-41 विपिन खन्ना जी, मैं वापस आऊंगी। एक बयानी जी का रुख कर लेते हैं, काफी देरी से, माफ कीजिएगा, एक बयानी जी आपके पास आ रही हूँ मैं। सभी राजनीतिक दलों को आपने यहाँ सुना, लेकिन मैं बात करना चाहूंगी राजनीति से थोड़ा सा हटके। 10 दिन का वक्त बीत चुका है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और ये जानने की, समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इतना वक्त क्यों लग रहा है। अब जो चीजें की जा रही हैं, क्या ये पहले नहीं की जा सकती थी? ये सारी चीजें पहले हो सकती थी। जो 6 इंच का पाइप अंदर भेजा गया, जो कल पहुंचा, कल सुबह ड्रिलिंग करी और शाम तक वो पाइप पहुंच गया, तो ये पहले दिन भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता था। अब सवाल ये हो रहा है कि इतनी देर लग रही है, तो मैं ये कहूँगा कि जो हिट एंड ट्रायल चलता रहा शुरू में, और जो एक्सपर्ट जैसे भी तरह के सजेशन दे रहे थे उस हिसाब से राज्य सरकार काम कर रही थी, और वो एक भी चीजें शुरू में सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाई, क्योंकि पहले मलबा हटा लो, फिर मशीन लिया, अब ह्यूम्स पाइप डाल रहे थे। वो सीमेंट के पाइप में कितनी जान होती है हम सबको मालूम था,
वो पाइप जब प्रेशर लगता तो अपने आप टूट जाते, क्योंकि उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होती थी। और इसके बाद जब एमएस पाइप आए तो वो पाइप अंदर जाने लगे, जा सकते हैं। और सवाल है कि मशीन गलत आ रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिन अधिकारियों ने मशीन का चयन करा और जिन्होंने इसको बिना इंस्पेक्शन करे या बिना उसको देखे वाले यहाँ बुलवा लिया, फिर उसके बाद वो मशीन खराब हो जाती है, फिर दूसरी मशीन खराब हो जाती है, तो ये इस तरह का नहीं होना चाहिए था। और देखा जाए तो शुरू से ही हमारे पास दो या तीन ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि जहाँ मलबा गिरा वहां से हटा दिया जाए मलबा, दूसरा ऑप्शन था कि ऊपर से खुदाई कर ली जाए, और तीसरा ऑप्शन था कि पीछे से हम चले, बड़को ट्रेंड से चले। और मुझे लगता था कि अब इतने दिनों हो गए तो मुझे लगता है कि बड़को ट्रेंड से अगर हम दूसरे दिन ही काम शुरू कर देते तो कभी की 400 मीटर की खुदाई करना ड्रिलिंग मशीन से 3-4 छोटे छोटे होल करते, उसका डायनामाइट से ब्लास्ट करते और हम आसानी से उन होल में ब्लास्ट करके उस होल को बड़ा कर लेते और 2 या 3 दिन में ये काम संपन्न हो सकता था। परंतु पता नहीं ये एक्सपर्ट ने क्यों नहीं उसको सजेस्ट करा, और अब जब आज शुरू हुआ वहां से इस तरह का काम, तो निश्चित रूप से टाइम लगेगा। और एक साथ 5 जगह से यह जो इन्होंने प्लान करा कि डालेंगे, हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो 5 की जरूरत क्या थी? हम 1 या 2 से ही शुरू को फोकस करते तो हम शायद अभी तक जब इसके बाद आपसे जवाब लूंगी। मैं ये कहूंगा कि सही टेक्नोलॉजी, सही एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए, जो पूरी इस दौरान देखने को नहीं मिली। और कम से कम इससे काफी जो ये अभी जो सिलगेरा का हादसा हुआ है, इससे कई सबक लेने की जरूरत है हमें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं अगर होती है, वो तो होगी क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और जब आप कंस्ट्रक्शन करें तो कुछ न कुछ परेशानियां आएगी, उसको नकारा नहीं सकते। पर इस तरह की घटना से हमें आगे जाके ये रहेगा कि एक स्टैंडर्ड मैनुअल बन जाएगा कि हमको अगर ऐसी स्थिति होती है तो ऐसा करना चाहिए। यही कहना चाहूंगा मैं। बिल्कुल, आगे के लिए बहुत बड़ा सबक है। जोपेंद्र जी, विपक्ष इसे मुद्दा नहीं बना रहा है, विपक्ष ने आपने विपक्ष को मौका दिया इसे मुद्दा बनाने का 10 दिन लगाकर। जैसा कि अभी AK बयानी जी कह रहे थे, ये जो काम आप हुआ है ये पहले भी हो सकता था। अभी तक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे कि हम ये करके देख लेते हैं, हम ये करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं। अब हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं या जो सलाह दे रहे हैं वो किस तरीके की सलाह दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो कंपनी है इसे ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक, ये एक सवाल है जो विपक्षी दल लगातार पूछ रहे हैं कि आपने कार्रवाई क्या की अब तक? मजदूर आपसे बाहर निकाले नहीं गए, कार्रवाई आपने की नहीं, तो कैसे हम मान लें कि आप जनता के साथ हैं या इन मजदूरों के साथ हैं? हमारा बयानी जी से एक सवाल है कि बयानी जी, क्या आपने मौका देखा है कि जहां ये दुर्घटना हुई है और जहां ये टनल का काम चल रहा है, आप उस इलाके से वाकिफ हैं? आपने मैंने देखा, मुआयना करा है? कब देखा था आपने लास्ट टाइम? टनल वाला क्षेत्र तो नहीं देखा, क्योंकि टनल तो अभी खुद शुरू हुई है। पर पहले ये बता दो कि मेरा उत्तरकाशी क्षेत्र में PhD का क्षेत्र रहा है, तो वहाँ मैं कई बार गया हूँ उस क्षेत्र में। अब शायद अगर हम उस मौके पे ना गए होते, हमने वहां मौके का मुआयना ना किया होता, तो शायद हम ये सवाल ना आपसे पूछते। देखिए, आप उस क्षेत्र में आपने काम करा है, आप ये विशेषज्ञ हैं, तो आप ये बेहतर जानते हैं कि वो सारा जितना भी वो पहाड़ है वो फुल ऑफ वाटर है। वहाँ सॉफ्ट रॉक्स भी हैं, हार्ड रॉक्स भी हैं, और वो पानी उसके अंदर, वो पूरा क्षेत्र जितने में टनल का काम चल रहा है कि वहाँ आपका पहाड़ों के अंदर पानी ज्यादा है। और ऐसे में आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये आरोप लगा देना कि वहाँ विशेषज्ञों ने गलती कर दी, विशेषज्ञों ने ये नहीं करा, वो नहीं करा, बयानी साहब ने 2 दिन पूर्व ये बात बताई थी कि वहाँ पर पानी है, और सबसे बड़ी गनीमत की बात यही है कि पानी नहीं निकल रहा है, पानी का रिसाव नहीं हो रहा। कर लीजिए जिनको आपने टीम में रखा है। मैं सिर्फ यहाँ पे इतना से कहना चाहूंगा कि एक बार बैकग्राउंड चेक करिए आप उनका, कि जिनको आपने जो एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है उसका, बस इतना से कहना चाहूंगा मैं। नहीं बोल सकता मैं। दूसरी बात, एक कार्यदायी संस्था को काम दिया गया। अब कार्यदायी संस्था काम कर रही है, कार्यदायी संस्था की कमी कैसे पता चलती है? कार्यदायी संस्था ने अगर नियमों के अनुरूप काम नहीं करा है, वहां सुरक्षा उपकरणों का ध्यान नहीं रखा है, या उनके प्रोजेक्ट मैनेजरों से कोई त्रुटि हुई है, तो निश्चित तौर पर वो चीजें तो छुपाई नहीं जा पाएंगी ना। अब कार्यदायी संस्था इस घटना के बाद तो कुछ भी नहीं छुपा पाएगी। और दूसरी तरफ हम शांति जी को एक बहुत ही गंभीर और एक बहुत ही समझदार साथी भी समझते थे, प्रवक्ता भी समझते थे, लेकिन आज शांति जी ने आज हमारा ये मुगालता थोड़ा सा दूर कर दिया। शांति जी, सरकार कोई भी हो, चाहे सरकार हमारी है या सरकार आपकी होगी, तो सरकार निष्पक्षता से काम करती है। आज अगर केंद्र से लेकर
राज्य तक की सरकार, शासन, प्रशासन, विशेषज्ञ सब काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के आगे, इस डिजास्टर के आगे अगर थोड़ा सा हम मजबूर हो गए हैं, उसमें समय ज्यादा लग रहा है तो ठीक है, उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं आप। ये कृत्रिम आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। वहां आपके सवालों के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है, आप विपक्ष के नाते अपने दायित्व का निर्वाह करें, लेकिन ये सोच लेना कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। अगर सरकार कुछ ना कर रही होती तो आज जो डेवलपमेंट नजर आ रहा है वो डेवलपमेंट ना होता। ठीक है, देर हो रही है, जो काम 5 दिन में हो सकता था उसे 10 दिन में लग गए। वो सब चीजें आज हमारे लिए प्राथमिकता सरकार के लिए है, उन 41 जानों को सकुशल बचा के बाहर लेके आना। उसके बाद किस पे कार्रवाई होनी है, किस पे नहीं होनी है, किसकी कमियों के ऊपर आकलन होना है, भविष्य की योजनाओं को इस घटना के से सबक लेते हुए किस तरह से योजनाओं में तब्दीली करनी है, ये सब चीजें होनी है। कुछ भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि ये मामला अब छोटा मामला नहीं रहा। और कार्यदायी संस्था जिसे बार बार आप कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड, तो क्या उनके साथ क्या क्या होना है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज सरकार की प्राथमिकता यह है कि उन 41 जानों को बचाकर बाहर लाया जाए। उन सब लोगों को जो आज उनके परिवार वाले जो उनकी इंतजार कर रहे हैं, उनकी बाट जो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सबसे पहली प्राथमिकता वो है। और आज जो सुबह जो हमारे पास मैसेज आए, जो अंदर उनके पास कैमरे से फोटोग्राफी हुई, तो उससे इतना तो बिल्कुल तय हो गया कि निश्चित तौर पर वो सब सकुशल हैं। ठीक है, वो अभी थोड़ा जपेंद्र जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जबरन उन मजदूरों से काम कराया गया, दिवाली के दिन जबरन उनसे काम कराया गया। दिवाली के दिन कौन काम कराता है? देखिए यशी जी, ये कार्यदायी, ये सरकार ने तो नहीं कराया ना। अब कार्यदायी संस्था प्राइवेट संस्था है, उनका उनके साथ क्या ओवर टाइम फिक्स है, क्या उनके टर्म कंडीशंस फिक्स हैं, ये सब बात की बातें हैं। और अगर उनसे जबरदस्ती काम कराया होगा तो वो सब लोग बाहर जब निकलेंगे तब भी जो जिन चीजों पे आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो अपने आप बताएंगे ना कि जी हमें जबरदस्ती सुरंग में भेजा गया, हमसे जबरदस्ती काम कराया गया, हमें ये सुविधा नहीं दी गई, हमें ये नहीं दी गई। तो जब वो बोलेंगे तो कंपनी को कौन बचा पाएगा? हम कोई नहीं है, हम उसे बचा पाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन आज उन चर्चाओं को करना, उन पॉइंट्स के ऊपर हम नाहक ही एक दूसरे के ऊपर। तो जपेंद्र जी, फिर मैं एक काम करती हूँ ना, मैं इस डिबेट को यहीं पर एंड करती हूँ, हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ जाती हूँ। नो पॉइंट ऑफ चर्चा, इशू है ही नहीं है कोई बहुत बड़ा। मैं अभी बस मैं यहाँ से वाइंड अप करके सीधे भगवान के सामने बैठ जाती हूँ। चर्चा करने का तो कोई इशू है ही नहीं ना। हम तो फालतू में यहाँ बैठकर टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ। हो सकता है हम आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं कि हो सकता है कि सरकार जो एफर्ट्स कर रही है और जिस कामयाबी की ओर बढ़ रही है, उसमें अगर आपकी थोड़ी सी प्रार्थना भी जुड़ जाए तो हो सकता है कि वो जपेंद्र जी, मेरी दुआओं में ये मजदूर है। देखिए, मेरी दुआओं में ये है जपेंद्र जी, मेरी दुआओं में ये मजदूर पहले से शामिल हैं और जाहिर सी बात है पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं। हाँ, हालांकि अगर आप काम ही नहीं करना है तो दुआएं भी कुछ नहीं कर पाएंगी। कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करना चाहते हो। अब दुआएं भी क्या ही कर लेंगे अगर काम नहीं करेंगे तो। विपिन खन्ना जी, स्पेशलिस्ट हैं, कर्मचारी हैं। चलिए ठीक है जपेंद्र जी, हम चाहते हैं कि वो 41 मजदूर बाहर निकले सही सलामत। विपिन खन्ना जी, दुआओं का भी उसमें बहुत बड़ा रोल। चलिए ठीक है, विपिन खन्ना जी। यशी जी अभी हमारे जपेंद्र भाई कह रहे थे कि वो एरिया बहुत रिस्की है, तो हादसे हो सकते हैं। जब हम सवाल यही तो कर रहे हैं कि जब क्षेत्र इतना रिस्की था, चलिए मजदूर, हमारी तो दुआएं उनके साथ हैं, वो आज नहीं तो कल सकुशल वापस आएंगे। हमारी जपेंद्र जी, अभी तो डिस्कशन खत्म किया है, रुके आएंगे वापस। लेकिन यशी जी, सवाल इसलिए उठता है कि हादसों से ये लोग सबक क्यों नहीं लेते? क्या कमीशन खोरी में इतना ज्यादा डूब चुके हैं ये लोग? कंपनियां कैसे काम कर रही हैं उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। मजदूर जो दबे हैं, जो लोग बाहर रह गए, वो लोग कह रहे हैं। अच्छा ठीक है विपिन जी, आप कंटिन्यू करिएगा, लेकिन सत्ता पक्ष का एक सवाल जो भी मैंने 2-3 डिबेट्स में सुना, वो ये भी है कि विपक्ष के पास अगर कुछ सुझाव था, अगर विपक्ष के पास कुछ तरीके थे या वो कुछ सजेशंस दे सकते थे तो देने चाहिए थे। सिर्फ ये करना कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपके पास
इलेक्शन जब कहते हैं कि आप समस्या लेकर जा रहे हैं तो समाधान भी साथ लेकर जाना चाहिए ना, तो समाधान भी तो होना चाहिए था आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर राय लेने लगे तो शायद हो सकता है इनको बड़ी आत्मग्लानि महसूस होती है, क्योंकि राय हमने सभी सुझावों का स्वागत करा है डे वन से। हाँ जी, मैं जपेन जी की बात से सहमत हूँ। उसके बाद मंजू त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी। डबल इंजन फेल हो चुका है, आप मानिए डबल इंजन फेल हो चुका है। अब सरकार का सहारा नहीं है, भगवान का सहारा है। जपेन जी ने खैर ये बात पहले ही कह दी थी डे वन, जब हमने उस पर डिबेट किए थे, तो जपेन जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि विपक्ष का जो भी सुझाव है वो मिले हमें, ताकि हम चीज़ों को बेहतर कर सकें और मजदूरों को जल्द से जल्द निकाल सकें। हालांकि उस वक्त विपक्ष के इस पर कोई सजेशंस तो नहीं आए थे, लेकिन आलोचनाएं हुई थी। मंजू त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि करण महाराज जी आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन करण महाराज जी सोल्यूशन लेकर तो कभी पहुंचे नहीं। क्यों करण महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि जियोलॉजिस्ट की टीम बैठाइए आप लोग, हवन, यज्ञ, प्रार्थना, क्या क्या दवा और दुआ, दोनों हमारे प्रदेश यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व सभी लोग उन 41 लोगों के लिए दुआएं करें। लेकिन अभी जपेंद्र भाई भी ने खुद ही कहा कि वो कच्ची पहाड़ियां हैं, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो जब उस लायक वो पहाड़ियां हैं नहीं तो आप टनल क्यों खुदवा रहे हैं अपना कमिशन बनाने के लिए? क्यों कंपनियों को? पहली बात। दूसरी बात, दिवाली के दिन एक तरफ आप श्री राम के नाम पर जो है ढोल पीटते हैं, दूसरे दिन जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी, तो दिवाली के दिन मजदूरों से क्यों काम करवाया गया? ये प्रश्न मेरा है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जवाब तो जपेन जी ने आपको दिया ना कि ये कंपनी ने करवाया, ये कंपनी ने करवाया, अब कंपनी पर कार्रवाई होगी। करवाया तो कंपनी ने क्यों करवाया? प्राइवेट जो कंपनियां हैं उन पर नकेल कसने का काम क्यों नहीं? हाँ, मैं आऊंगी इसके बाद। एक बयान है आपके पास। ठेका देने से पहले डू एंड डोंट्स क्यों नहीं अप्लाई करती है ये कंपनी? ये जो सरकार है कंपनियों पे नकेल का काम क्यों नहीं, प्राइवेट संस्थाओं पे नकेल का खींचने का काम क्यों नहीं करती है? डू एंड डोंट्स क्यों नहीं बताती है? क्या सारी जो नियम कानूनी है सरकारी संस्थाओं के साथ ही? ठीक है जपेन जी, फटाफट जवाब दीजिए। जपेन जी फटाफट जवाब देंगे। और प्राइवेट मजदूर जिसका एक बयानी जी, इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। फटाफट जपेन जी जवाब दीजिए। वो देश का नागरिक नहीं है, वो वोट नहीं देता है। जपेन जी जवाब दीजिए प्लीज। ये सब जो हवाई बातें ये लोग कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। खाली हम दिन रात दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो 41 मजदूर बाहर आए और उनके परिवार को। अरे मंजू बहन सुनिए तो सही, सुनने की भी तो शक्ति रखिए। आप सुनने की इतनी देर से सुन ही रहे हैं। आपने अपने मुख से कहा है कि वहाँ पानी ज्यादा है, पहाड़ों में पानी ज्यादा है, तो जब नहीं खुदाई हो सकते थे क्यों इतने लोगों की जान? वो तो कहिए दिवाली का दिन था 40 मजदूर फंसे थे, नहीं 250 मजदूर फंसते। शांति से सुनिए। उत्तराखंड का जो 70% पर्वतीय जनपदों में जितना भी हमारा इलाका है सबकी स्थिति एक जैसी है। अब ऐसी स्थिति है तो विकास कार्य निश्चित रूप से चैलेंज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास को मद्देनजर रखते हुए इस चैलेंज को स्वीकार किया कि ठीक है रास्ते में चैलेंज तो आएंगे, लेकिन हमें आने वाले आप बीच में नहीं हमने आपकी बात सुनी, बीच में नहीं, हमारी बात से आप सहमत जपेन जी थोड़ा जल्दी प्लीज। वो आपका विषय है, ठीक है। अब उन चैलेंजेस को भाजपा ने स्वीकार करा, माननीय युवा मुख्यमंत्री ने स्वीकार करा, केंद्रीय एजेंसियों ने स्वीकार करा, कार्यदायी संस्थाओं ने स्वीकार करा कि हमें आने वाले वर्षों के लिए उत्तराखंड को एक फुली डेवलप्ड राज्य के रूप में स्थापित करना है। अड़चने बीच में आएंगी तो उन अड़चनों जपेन जी वक्त की कमी है, प्लीज फटाफट अपनी बात को पूरा करें, उसके बाद एक बयान करो करना है। उसी के मद्देनजर जिस तरह से जिस स्पीड से काम आगे चल रहा है, जो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें मॉनिटरिंग हो रही है, केंद्र की एजेंसियों की मॉनिटरिंग हो रही है, पीएमओ का वहां पे दल आके बैठा हुआ है, तो ये साबित करने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है। एके बयानी जी अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। जपेंद्र जी ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। जपेन जी रुकिए, एके बयानी जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। मैं सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा, अभी किसी का सवाल हो तो बता पूरे दीजिए, उत्तराखंड को जवाब दे देते हैं, हम जवाब दे देते हैं। नहीं, एके बयानी जी प्लीज अपनी बात को पूरा करें। पूरे उत्तराखंड को ये कहना कि ये कच्ची पहाड़ियों का बना हुआ ये गलत है। ये जरूर है कि कहीं न कहीं
कमजोरी है वो हर क्षेत्र में होती है। कहीं पे नाक बहुत स्ट्रांग है, कहीं पे वो छोटे छोटे बैंड ऐसे होते हैं। यही तो हमने कहा कि कि कहीं हार्ड रॉक है, कहीं सॉफ्ट। जपेन जी, आप बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं ना, तो फिर प्लीज मत करिए। अभी जैसे पूरे उत्तराखंड को कच्चा बताया तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर कच्चा होता तो ये कभी का भूल भुला के गिर गया होता। उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, इनकी जो चट्टानें वो 200 करोड़ साल पुरानी है, और उन चट्टानों को कहना कि ये कमजोर है, ये गलत है। हाँ, ये है कि जो हमारे आप ये मानते हैं, आप मानते हैं कि विकास पूरक प्रोजेक्टों के लिए ठीक है वहाँ पे काम किया जा सकता है, ये जपेश जी के बयाने जी भूवैज्ञानिक है, ज्ञान तो होगा ही उनके पास। विकास कर सकते हैं, दिल्ली से ज्यादा कमजोर क्षेत्र तो कोई है नहीं। दिल्ली में तो वहाँ सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, और वहाँ पे जब विकास कर सकते तो उत्तराखंड में तो बड़ा आसान है विकास करना। और आप सहमत है ना, पहाड़ी प्रदेश है ना कि विकास के रास्ते पे उत्तराखंड को आगे ले जाए, और जो कार्य आ रही है ठीक है वो अड़चन है, लेकिन हम उसमें सक्सेस होंगे। विरोध इसका नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि वहाँ पे जो पानी निकलने की प्रक्रिया जो आपने बताई, आप कहीं पे भी जमीन खोदेंगे तो पानी निकलेगा, क्योंकि जो बरसात का पानी होता है वो जमीन के अंदर जाता है, और जब उसको मौका मिलता है तो निकलता है। तो वो पानी निकलना कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये है कि अगर नॉर्मल से अधिक पानी निकलता तो वो चिंता की विषय हो जाती है, क्योंकि उस केस में हो सकता है कि जो हमने खुदाई करी। चलिए ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। शांति प्रसाद भट्ट जी, मुझे ऐसा लग रहा है जपेन जी आज आपकी लड़ाई विपक्ष से नहीं है, भूवैज्ञानिक से। हम धन्यवाद करते हैं बयानी जी का कि बयानी जी ने शांति प्रसाद जी प्लीज फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। उत्तराखंड के अंदर CBRI है, वाडिया इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े भूवैज्ञानिक हैं, बावजूद के सरकार उनकी रिपोर्टों की अनदेखी करके जो अनियंत्रित विकास कर रही है, उसी का परिणाम है कि ऑल वेदर रोड पर सवाल खड़े हुए, कर्णप्रयाग रेल परियोजना पे सवाल खड़े हुए, और अब ये जो उत्तरकाशी में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि 40% कमीशन के चक्कर में पूरे राज्य की जनता को जो है जान जोखिम में डाली हुई है। भाजपा सुधरेगी नहीं, और जब इनके गले की बनती है तो ये कहते हैं हमें सुझाव दो। हम सुझाव तो दे रहे हैं इनको कि कमीशन बाजी बंद कर दो। ठीक है जपेन जी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे 41 मजदूरों की जान अभी भी टनल में फंसी हुई है। हालांकि आज आपको बता दें कि कैमरा वहां पर पहुंचाया गया है, उन लोगों की तस्वीर एक सोशल मीडिया पर साझा की गई है मुख्यमंत्री द्वारा, जहां पर वो सुरक्षित नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनको खाने पीने का सामान भी दिया जा रहा है। रेस्क्यू करने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी कितना वक्त लगेगा ये अभी किसी भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि लगातार उनको रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। विपक्ष जरूर इसको लेकर सवाल उठा रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।